सामईन, सर्दियों में मछली का इस्तेमाल बढ़ जाता है। बाजारों के अलावा घरों में भी लोग मछली का सालन और कबाब बनाकर खाना पसंद करते हैं। आमतौर पर सभी को मछली पसंद होती है। सामईन, मछली के इस्तेमाल के मुतालिक फरमान नबी क्या है बताएंगे आज आपको इस वीडियो में, और आपको ये भी बताएंगे कि मछली को ज़िबाह अगर नहीं किया जाता तो मछली हलाल कैसे हुई। मुख्तलिफ अहादीस की रोशनी में मछली के गोश्त और मछली की अफादियत के बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन तफसीलात में जाने से पहले आपसे इल्तिमास है कि अगर आप हमारे चैनल पीपल आई पर नए हैं तो हमारे चैनल को रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल का बटन भी दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको वक्तन फवक्तन मिलती रहें। सामईन, मछली तो आप खाते होंगे तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हुक्म भी सुन लीजिए। मछली दुनिया भर में मरगूब गज़ा समझी जाती है। उसकी कई अक़साम हैं, लेकिन इसकी हर किस्म जुदा तिब्बी खसूसियात की हामिल है। तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मछली के तिब्बी फ़वाइद का जिक्र भी मिलता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेपनाह ग़ज़ाई और तिब्बी फ़वाइद की वजह से ही मछली के गोश्त की ख़ास तौर पर इजाज़त अता फरमाई। सफ़ेद मछली में चिकनाई बहुत ही कम होती है, जबकि तेल वाली मछली में गैर सैरशुदा चिकनाई की बहुत ज़्यादा मिकदार होती है, जो कि कोलेस्ट्रॉल की तनासुब को खुद ब खुद कम कर देती है। इसलिए इसका इस्तेमाल भी इंसानी सेहत के लिए मुफीद है। एक वाक़या तो बहुत मशहूर है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला से हदीस मरवी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको 300 सवारों के साथ भेजा और हमारे कमांडर हज़रत अबू उबैदा बिन जराह थे। जब हम साहिल बहर तक पहुँचे तो हमें शदीद भूख ने आ लिया और इस भूख में हमने दरख्तों के पत्ते झाड़ कर खाए। इत्तेफाक से समंदर की मौजों ने एक अंबर नामी मछली फेंकी, जिसको हमने 51 दिन तक खाया और इसकी चर्बी का शोरबा बनाया, जिससे हमारे जिस्म फरबा हो गए। हजरत अबू उबैदा ने इस मछली की एक पसली को खड़ा किया और एक शख्स को ऊंट पर सवार करके इस पसली की कमान के नीचे से गुजारा तो उसके नीचे से वो बासानी गुजर गया। साथियों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे लिए 2 मर्द और 2 खून हलाल किए गए, मछली और टिड्डी, जिगर और तहाल बस्ता खून। साथियों, याद रहे कि मछली को अरबी में समकुन कहते हैं। इसका गोश्त और तेल दिल के अमराज, कोलेस्ट्रोल, मोटापा, डिप्रेशन, कैंसर, जिल्द जख्म और दूसरे बहुत से अमराज में मुफीद है। मछली के तेल में मौजूद ओमेगा दिल के अमराज में एक बहुत मुफीद चीज़ है। मछली का तेल माँ के पेट में बच्चे की आंखों और दिमाग की नशोनुमा में मददगार साबित होता है। मुहक्किकीन के मुताबिक मछलियाँ बेहतर, उम्दा, पाकीज़ा और जुद हजम होती हैं। मछली का सबसे उम्दा हिस्सा वो है जो दुम के करीब होता है। ताज़ा सेहतमंद मछली का गोश्त और चर्बी बदन को ताजगी बख्शती है। सामईन, मछली ज़िबाह नहीं की जाती, फिर ये हलाल कैसे हुई? साइंस ने भी गैर मुस्लिमों के सबसे बड़े सवाल का जवाब दिया। ऐसी हकीकत के जानकर आप भी बेख्तियार सुबहान अल्लाह कह उठेंगे। इस्लाम ने हलाल खाने का हुक्म देते हुए हराम खाने से मना किया और ऐसे जानवर का गोश्त इस्तेमाल करने का हुक्म दिया जिसे इस्लामी तरीके से ज़िबाह किया गया हो। गैर मुस्लिम ना सिर्फ हराम गोश्त इस्तेमाल करते हैं बल्कि इस्लाम की इस हुक्म से मुताल्लिक मछली की मिसाल पेश करते हुए ये सवाल भी उठाते हैं कि उसे ज़िबाह नहीं किया जाता तो फिर ये कैसे हलाल हो गई। ताहम अब साइंस ने इस सवाल का जवाब दे दिया और ऐसा हैरानकुन इंकशाफ किया है कि आप भी बेख्तियार सुबहान अल्लाह कह उठेंगे। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने दुनिया में मौजूद हर चीज़ बेहतरीन अंदाज में बनाई है और ऐसा ही मामला मछली के साथ भी है, जो जैसे ही पानी से बाहर आती है तो उसके जिस्म में मौजूद तमाम खून फौरन अपना रास्ता बदल लेता है और मछली के मुंह में वाक़े एपिग्लोटिस में जमा होना शुरू हो जाता है। मछली के पानी से निकलने के कुछ ही देर बाद उसके जिस्म में मौजूद खून का एक एक कतरा एपिग्लोटिस में जमा हो जाता है और उसका गोश्त खालिस और हलाल रहता है। और यही वजह है कि मछली को ज़िबाह करने की ज़रूरत ही बाकी नहीं रहती और जिस दौरान मछली का गोश्त बनाया जाता है तो एपिग्लोटिस को भी निकाल कर बाहर फेंक दिया जाता है। सिर्फ यही नहीं, साइंस ने इस्लाम के हलाल खाने के हुक्म के पीछे छुपी हकीकत भी आश्कार की है, जिसके बाइस गैर मुस्लिम भी हक्का बक्का होकर रह गए हैं। क्योंकि जब किसी जानवर को ज़िबाह किया जाता है तो उसके दिल और दिमाग का राब्ता ख़त्म नहीं होता और दिल जानवर की वरीदों और शरियानों में मौजूद तमाम खून के बाहर निकलने तक धड़कता रहता है और इस तरह उसका गोश्त खून से पाक और हलाल हो जाता है। दूसरी जानिब जब किसी जानवर को गैर इस्लामी तरीके यानी झटके वगैरह के जरिए हलाक किया जाए तो इसका दिल फौरन धड़कना बंद कर देता है और यूं जिस्म से खून का खराज ही नहीं हो पाता। साइंसदानों का मानना है कि मुख्तलिफ किस्म के संगीन बीमारियां पैदा करने वाले जरासीमों और बैक्टीरियाज की अफसाइश नस्ल के लिए खून बेहतरीन चीज़ है और जब जानवर के जिस्म से खून का खराज नहीं होता तो ये गोश्त को ही ख़राब कर देता है और जब इंसान उसे खाते हैं तो मुतअद्दिद बीमारियां उनके जिस्म में जन्म लेती हैं
और इंसानी जिस्म बीमारियों की आमाजगाह बन जाता है। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, इस्लाम दीन फितरत है। इस्लाम के एक एक उसूल में बेपनाह हिकमतें, दानिश और इल्म पिन्हा है। हमारे मज़हब इस्लाम का कोई एक कायदा या कानून खिलाफ फितरत नहीं है। इस्लाम अकायद, मुआशरत, बुदबाश, रहन सहन और खाने पीने और अखलाकियात के एक जामी निज़ाम पर मुश्तमिल है। उसने इंसानों को खाने पीने का भी एक वाज़ेह निज़ाम दिया है। इस्लाम हलाल और हराम के लिए खुला पैगाम देता है जो निहायत सादा, आसान, सेहतमंद, पाकीज़ा और नफीस है। इस्लाम अपने पैरोकारों को हलाल और हराम की वाज़ेह तालीम देता है और अल्लाह की पसंदीदा इबादत, दुआ की कबूलियत की गारंटी सिर्फ हलाल खाने ही को तसव्वुर करता है। आपको बताएं कि माहिरीन गज़ा ने भी बगैर चर्बी के गोश्त को बेहतरीन करार दिया है क्योंकि इसमें चिकनाई निस्बतन कम होती है। सफ़ेद गोश्त, मछली और परिंदों के गोश्त में चूंकि निस्बतन कम चिकनाई होती है, इसलिए ये कोलेस्ट्रॉल की मिकदार को कम करते हैं। यही वजह है कि कुरान और सुन्नत में इसकी तरगीब दी गई है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस अंदाज में दीन इस्लाम की तबलीग फरमाई, वो न सिर्फ ये कि इंतहाई कामयाब और मौसर है, बल्कि इसमें तालीम और तरबियत के ऐसे औसाफ भी नुमाया हैं जो मुतअल्लिमीन और मुरब्बीन दोनों के लिए रोशन मिसाल की हैसियत रखते हैं। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली दरसगाह और असहाब सुफ़ा पर मुश्तमिल तालिब इल्मों की पहली जमात के अमल ने जल्द ही इतनी वुसअत इख्तियार कर ली जिसकी मिसाल देने से दुनिया कासिर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले खुद तालीम और तरबियत दी, फिर दूसरों को तालीम और तरबियत देने के लिए कामिल अफराद का इंतखाब फरमा दिया। चुनाचे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद भी तालीम और तरबियत का सिलसिला जारी और सारी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंतखब करदा उन तरबियत याफ्ता मौलमीन ने दर्स व तदरीस में जिस महारत का सबूत दिया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमगीर तरबियत ही का नतीजा हो सकता है जिसके असरात तादेर महसूस किए जाते रहे। यही वजह है कि तारीख की वरगर्दानी से मालूम होता है कि इल्म हिकमत और सनत व हिरफत के वो ज़खायर जिनके मालिक आज अहले यूरोप बने बैठे हैं, उनके हकीकी वारिस तो हम लोग हैं, लेकिन अपनी गफलत व जहालत और इज़्महाल व तातुल के सबब हम अपनी खसूसियात के साथ अपने तमाम हकूक़ भी खो बैठे हैं। अजीज़ दोस्तों, दरअसल हम आपकी तवज्जो इस जानिब भी मबजूल कराना ज़रूरी समझते हैं कि अगर वो लोग मुसलमान नहीं हैं या जो मुल्क दहरियत और लादीनियत में पेश हैं या जिन मुल्कों में दीन सिर्फ नाम का रह गया है, उनके यहाँ से दरामदशुदा गोश्त के बारे में तहकीक ज़रूरी है। सिर्फ ये कह देना काफ़ी ना होगा कि वो लोग अहले किताब हैं और अहले किताब का ज़बीहा हलाल है, क्योंकि आजकल अपने आप को अहले किताब कहलवाने वाले इलाके दहरियत और लादीनियत की रो में बह रहे हैं और उनके यहाँ ज़बीहा के ऐसे नित नए तरीके ईजाद हैं जो शरई तरीक़ा ज़िबाह से क़तन मुख्तलिफ हैं। बल्कि अमूमी तौर पर आजकल ये काम मशीनों से होता है और मशीनों में ज़िबाह के लिए पेश करने से कबल उनके सर पर ज़ोर की ठोकर मारी जाती है जिससे जानवर होशो हवास खो बैठते हैं। नेज़ उनका खून बहने भी नहीं दिया जाता कि उन्हें खौलते हुए पानी में डाल दिया जाता है। इसके अलावा ये चीज़ भी काबिल गौर है कि आज के ज़माने में सिद्क़ व अमानत शुबा मादूम है। कंपनियों को सबसे ज़्यादा फिक्र अपने सामान के तरवीज की रहती है और इसमें शरई नुक्ता नज़र को नहीं देखा जाता, बल्कि ताज्जुब होगा कि बाज़ ऐसे मुकम्मल कार्टन मिले हैं जिसके ऊपर तो ये लिखा हुआ है कि शरीयत इस्लामिया के मुताबिक ज़िबाह किया गया, लेकिन इसमें मौजूद तमाम मुर्गियाँ गर्दन समेत मौजूद होती हैं। और इससे भी ताज्जुब की बात ये इबारत शरीयत इस्लामिया के मुताबिक मछली के डब्बों पर भी लिखी जाती हैं। लिहाजा खसूसन गैर इस्लामी ममालिक का सफ़र करते हुए उनके होटलों में खाना खाने के लिए और जहाज़ों और ट्रेनों में सफ़र करते हुए एहतियात ज़रूरी है। अगर कोई अलामत ऐसी है कि वह गोश्त शरई तौर पर ज़िबाह शुदा जानवर का है तो उसे खाएं, वरना दीगर तैयब और पाक चीज़ों पर इक्तिफा करें। इस एहतियात की ज़रूरत और दलील इरशाद नबवी है कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अपने कुत्ते को अल्लाह का नाम लेकर शिकार पर छोड़ो तो अगर तुम्हारा कुत्ता शिकार को तुम्हारे लिए पकड़ कर रखता है और वो जिंदा है तो उसे ज़िबाह करो, और अगर कुत्ते ने शिकार को मार डाला है और ख़ुद उसमें से खाया नहीं तो उसे खाओ, और अगर अपने कुत्ते के साथ किसी और कुत्ते को पाओ और शिकार मर चुका हो तो उसे मत खाओ, क्योंकि तुम्हें मालूम नहीं किस कुत्ते ने उसे मारा है। इसी तरह अगर तुमने अल्लाह का नाम लेकर शिकार पर तीर चलाया और शिकार तुम्हें एक दिन के बाद मिला जिसमें सिर्फ तुम्हारे तीर का असर है तो उसे खाना चाहो तो खाओ, अगर उसे पानी में डूबा हुआ पाओ अगरचे इसमें तुम्हारे तीर का असर है उसे ना खाओ। अगर आप मछली खाने के शौकीन हैं तो अच्छी खबर ये है कि यह आदत बीनाई की कमजोरी से बचाने में मददगार साबित होती है। ये बात अमेरिका में होने वाली एक तिब्बी तहकीक में सामने आई है। तहकीक में बताया गया है कि आइली मछली में पाए जाने वाला केमिकल उन खुलियात की बका को बढ़ाता है जो कि बिनाई के इंतहाई ज़रूरी हैं, और इससे उम्र बढ़ने से बिनाई में आने वाली कमी से तहफ़्फ़ुज़ मिलता है।
सामीन इकराम, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। रेड बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल का बटन भी दबा दीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको वक्तन फवक्तन मिलती रहें।